क्लास 17 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने बूट कैम्प की। और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पीछे जो हम लोगों ने करा है, जो कि अब आगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में हमारा यूज़ होने वाला है। और कुछ थोड़ा सा नया देख लेंगे आज की क्लास में, देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो यार पहले यहाँ पर आए थे हम लोग, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग कलर डाल रखी है। पीछे गलत दिखा रहा था, यहाँ पर सही दिखा रहा है, देखना पड़ेगा क्या सीन है। तो CSS के फ़ॉन्ट साइज़ और यूनिट्स वगैरह मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई अब तुम लोगों ने CSS पूरी पूरी ख़त्म कर दिया है, और तुम लोगों को पता है कि यार कोई भी चीज़ को वहाँ पे साइज़ करना होता है, हमारे जितने भी वेब पेज वगैरह है, तो उसके अंदर हमको कोई ना कोई यूनिट सेट करनी होती है, चाहे फ़ॉन्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई डिव बना रहे हो, कोई बॉक्स वगैरह बना रहे हो, उसमें कुछ भी हर चीज़ के लिए तुमको एक विड्थ और एक हाइट उसकी सेट करनी पड़ती है। और उसके लिए हम लोगों ने कुछ यूनिट्स देखे थे कि भाई कौन कौन सी यूनिट्स का हम लोग यूज़ करवाते हैं। सबसे पहला जो हमारा एकदम सिंपल सा यूज़ होता है वो था पिक्सल, जो कि हम लोगों ने देखा था। बट पिक्सल का सीन क्या है कि यार अगर तुम लोग कोई भी चीज़ मैं करके दिखा देता हूँ ना, सबसे बढ़िया क्लास भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ज़्यादा छोटी भी अच्छी नहीं लगेगी ना। तो मैंने एक पहले से ही अपना पूरा फोल्डर क्रिएट कर रखा है, और इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं और सिंपल से एक इमेज टैग यूज़ करके देख लेते हैं, और अनस्प्लैश से एक इमेज भी निकाल लेते हैं, कोई सी भी, लिटरली कोई सी भी। कॉपी इमेज एड्रेस और पेस्ट। मैंने लाइव सर्वर ऑन नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये है हमारी इमेज जो कि अभी फुल साइज़ में चल रही है। और इसके बाद अब हम लोग इसको स्टाइल कर सकते हैं यार, कहाँ से हम लोग पहले इसको पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को कितने पिक्सल में चाहिए। अब जैसे मेरी ये जो हाइट है, ये मेरी जो स्क्रीन है पूरी की पूरी उससे बहुत ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से पेज जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। बट मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टाइल डॉट सी एस एस खोल लेता हूँ, और यहाँ पे चलते हैं IMG टैग को यहाँ से स्टाइल कर लेते हैं, और इसकी हाइट बोलते हैं कि हमको चाहिए सिर्फ 500 पिक्सल। और ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं कर रखा। लिंक कर लेते हैं पहले अपनी CSS फाइल को, ये हो गई लिंक। अब अगर मैं चेक करूँगा तो 500 पिक्सल इतना ज़्यादा छोटा कैसे हो गया भाई, इतना ही छोटा होता है क्या 500 पिक्सल? अभी मैंने 50 पिक्सल कर दिया, ये रहा। ठीक, कभी कभी अपनी नॉलेज पे सेकंड आउट होने लग जाते हैं, कोई बात नहीं। तो 500 पिक्सल हमारे पास जो वेट है वो पूरी पूरी फिक्स हो चुकी है। सॉरी, हाइट जो है वो हमारी फिक्स हो चुकी है। या अगर मैं चाहूँ तो इसकी मैं वेट भी फिक्स कर सकता हूँ, तो मैं इसकी वेट तो बोल देता हूँ 800 पिक्सल, बहुत कम है, 1800। हाँ, अब हमारे पेज के बाहर पहुँच गई है, ठीक है ना। तो अपन इसको 1500 कर लेते हैं। आप देख लें, अब ठीक है, ठीक है। 1500 पिक्सल है हमारी इमेज, थोड़ी बहुत ठीक ठाक लग रही है। हमने हाइट के अंदर थोड़ी सी कारिस्तानी कर दी, उसकी वजह से ज़्यादा पंगेबाजी हो रही है। नेक्स्ट, अब जो हम लोग पिक्सल में हम लोग विड्थ और हाइट वगैरह जो भी हमको अपने साइजेस वगैरह प्रोवाइड कराने हैं किसी भी चीज़ को, वो लोग हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी जब मैं इसको डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ तो मेरे को बहुत सही लग रहा है। तुम लोगों ने भी जहाँ पर अपने जो CSS के प्रोजेक्ट वगैरह दे रखे हैं, मैंने एक आध का देखा था, तो उसमें भी तुम लोगों ने पिक्सल वगैरह का बहुत जगह पे यूज़ कर रखा है। पिक्सल ठीक है जब तक तुम सिर्फ एक डेस्कटॉप फ्रेंडली वेबसाइट बना रहे हो तो। बट जब हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आ जाते हैं तो यार रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। उसमें तुम लोगों को ऑलमोस्ट 4 डिवाइस के लिए अलग अलग डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। पहला तुम्हारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, सेकंड एक जो तुम्हारा मिनी लैपटॉप लगा लो कुछ उस स्क्रीन साइज़ के लिए, एक तुम्हारा टैबलेट के लिए, और चौथा तुम्हारा मोबाइल डिवाइसेस के लिए। और मोबाइल डिवाइस भी आजकल बहुत सारे टाइप के आने लग गए हैं, वो फोल्डिंग फ़ोन वगैरह भी आने लग गए हैं, तो उनके हिसाब से भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो पिक्सल है वो बहुत ज़्यादा पंगेबाजी करेगा। अगर जैसे मैं तुमको दिखाऊँ, मैंने इंस्पेक्टर टूल ऑन कर लिया, और अगर मैं यहाँ से इसकी विड्थ यहाँ पे देख पा रहे हो, इधर पिक्सल में आ रही है, और साथ में हाइट भी आ रही है। अब हाइट तो फिक्स है इसकी, पर जो विड्थ है वो चेंज हो रही है। टैबलेट और स्मॉल स्क्रीन साइज लैपटॉप की बराबर नहीं होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और वो थोड़ा सा डिफरेंस जब हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस हो जाता है, पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग फॉर द सेफ खेलने के लिए हम लोग उसको 4 अलग अलग साइज़ में डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अब ये जो इमेज है, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर पिक्सल में हार्ड कोड कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई,
हार्ड कोड बोला है मैंने, कोई फालतू का कमेंट नहीं करेगा। तो ये जो साइज़ है इमेज का वो चेंज नहीं हो रहा हमारी स्क्रीन की साइज़ के हिसाब से, जिसकी वजह से अगर मैं मोबाइल डिवाइसेस में चेक करूँगा जो कि करीब यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो हमारी इमेज है वो आधी से ज़्यादा ऑलरेडी कट चुकी है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने और भी बहुत सारे देखे थे कि यार जैसे हम लोग EM का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग REM का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर दोनों में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि यार जो EM है ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कंपाउंड होती रहती है पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से, यानी कि अगर पेरेंट एलिमेंट ऑलरेडी तुम लोगों ने उसका साइज़ बड़ा कर रखा है और फिर तुम लोग उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट है उसका तुम उसका साइज़ बड़ा कर रहे हो तो वो कंपाउंड हो जाएगा उसका जो साइज़ है। बट अगर तुम REM में चलते हो तो फिर वो HTML एलिमेंट के हिसाब से लेकर चलता है, यानी कि वो कंपाउंड नहीं होता, वो 100% से लेकर फिर तुमने जितना भी उसका साइज़ चेंज करा है उसके हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी जो वेट है वो मैं 150 REM कर दूँ और इसको मैं 50 REM कर देता हूँ। एक बार देख लेते हैं। हाइट भी बहुत ज़्यादा है, वेट भी बहुत ज़्यादा है। वेट को हम लोग कर देंगे ओनली 80 और हाइट को हम लोग कर देते हैं 40, उसमें शायद ठीक हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। अब जो हमारे पास फ़ोटो है वो ऑलमोस्ट उसी साइज़ की है जैसे पहले थी, थोड़ी सी ज़्यादा छोटी हो गई, बट डिफरेंस क्या है कि अब अगर मैं इसको लेकर जाऊँगा, ये चेंज क्यों नहीं हुआ भाई? नहीं, लाइव क्लास में बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। साइज़ क्यों चेंज नहीं हो रहा है इसका? हमारी जो EM वैल्यूज़ हैं और जो REM वैल्यूज़ है ना, ये क्या करते हैं कि पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से उठाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर अभी हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है अगर तुम देखोगे index.html में, यहाँ पर यार मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों लिख दिया, थोड़ा ही देता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है अपने को। हाँ, इधर अगर तुम जो हमारे पास IMG टैग है इसका अगर तुम पेरेंट एलिमेंट देखोगे तो वो है बॉडी टैग, ठीक है ना। बॉडी टैग ऑलमोस्ट यही लगा लो कि यार हमारी जो HTML का पूरा पेज है उसके हिसाब से चल रही है। यहाँ पर जाकर अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार 40 रैम के हिसाब से जो उसकी हाइट है वो ले लो और जो उसकी वेट है वो 80 रैम के हिसाब से ले लो, तो वो उसको बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर रही है, इसकी जो ओरिजिनल हाइट और वेट है उसके हिसाब से एडजस्ट कर रही है। हम लोग जो मैं अभी एक मिस्टेक कर रहा था, छोटी बोल सकते हो उसको, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं थी, वो ये कर रहा था कि यार मैं ना वेट जो स्क्रीन की वेट था उसके हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहा था, जो कि हमको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है, बट अभी वो चलेगा नहीं। वो कहाँ पर चलेगा यार, जब हम लोग VH और VW में काम करेंगे। मैंने आई थिंक तुम लोगों को ये उस वाली क्लास में बताया भी था कि यार VH और VW किस हिसाब से काम करते हैं, तो मैं उस चीज़ का बता देता हूँ तुम लोगों को एक बार फिर से। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, पैराग्राफ टैग का कोई काम नहीं है हमें अब। और एक बार को हाइट भी हटा देते हैं यहाँ से, इसकी हाइट की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि यार जो हमको वेट है हमारी इमेज की हमको वो सेट करनी है, और अब मेरे को जो इमेज है पूरी की पूरी वो मेरे को सेट करनी है कि यार मेरी जितनी भी स्क्रीन है ना उसकी 80% वो पूरा का पूरा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर ले उसको। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि यार इसको जो है 80 VW यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से उसको सेट कर दो। व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से क्या होता है कि भाई जितना व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट यानी कि जितना भी तुम अभी देख पा रहे हो, एक जो यूज़र है उसकी स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है उसके हिसाब से वो उसका 80% जो है वो क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो तुम देख सकते हो सेंटर में नहीं है अभी ये वाली इमेज, अगर सेंटर में कर दोगे तो और बढ़िया लगेगी। अभी जो है ये ऑलमोस्ट स्क्रीन का 80% ऑक्यूपाई कर रही है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ एक डिफरेंस दिखाने के लिए, 50 कर सकता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, स्क्रीन के ऑलमोस्ट मिडल में है ये। ऑलमोस्ट मिडल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास HTML और HTML की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन आता है ना वो तुम यहाँ साइड में देख सकते हो। तो परफेक्ट मिडल में नहीं है बट हाँ ऑलमोस्ट मिडल में आ चुकी है। सेम चीज़ हम लोग हाइट के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट डिफाइन करूँ और इसको मैं बोल दूँ 100 VH यानी कि 100 व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से, तो ये क्या करेगा कि जितनी भी हाइट होगी इस पूरे वेब पेज की उतनी हाइट के हिसाब से जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर देगा। अगेन ये जो स्क्रोलिंग देख पा रहे हो वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हमारे पास ऊपर पैडिंग और मार्जिन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। मैंने तुम लोगों को उसका बताया था कि स्टार सिलेक्टर लगाकर तुम लोग उसको बिल्कुल नेल कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यार ये जो VW हमारे पास प्रॉपर्टी है और जो VH प्रॉपर्टी है हम लोग उसको किस तरीके से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसकी जो वेट है वो 50% पे फिक्स कर दिया है। अब अगर मैं इसको यहाँ से
इसका स्क्रीन का जो साइज़ है वो मैं चेंज करूँगा, तो अब तुम देखो कि यार चाहे मैं जितना मर्जी स्क्रीन का साइज़ रखूँ, ये हमेशा कहाँ पर रहेगा, हमेशा 50% पे ही रहेगा। मैंने 150 पिक्सल तक इसको मैं ले आया हूँ, और अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 75 पिक्सल की इसकी विड्थ हो गई है, और 75 पिक्सल यहाँ पर अभी फ्री स्पेस पड़ा हुआ है। तो चाहे मेरी जितनी भी स्क्रीन साइज़ रहेगी, ये हमेशा 50% ही रहेगा। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो यार, विड्थ और हाइट वगैरह जो है उसकी, वो लिटरली किसी भी चीज़ की तुम लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं एक पैराग्राफ भी यहाँ पर डाल सकता हूँ छोटा सा, और फ्लोरम 20 लिख देते हैं, बस बहुत है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से कोई भी स्टाइलिंग ना करूँ इसमें, ठीक है, और मैं यहाँ से अगर तुम लोगों को दिखाऊँ, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक टेक्स्ट है। आई होप तुम लोगों को सबसे नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर। और मैं यहाँ से अगर इसको स्क्रीन के साइज़ को मैं कम करूँगा, तो ये कटेगा तो नहीं, बट धीरे धीरे जो टेक्स्ट है वो नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जैसे तुम देख सकते हो ये। और जब हम लोग ये मोबाइल डिवाइस में आ जाएंगे, तब तुम देख पाओगे कि यार ये कितना बेकार लग रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ से इसको ऑलमोस्ट 350 पिक्सल के आसपास रखता हूँ, तो यहाँ पर, तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यार मोबाइल में देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कि यार कैसे अजीब तरीके से जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि सेम जो साइज़ है वो डेस्कटॉप पे भी चल रहा है तुम्हारे टेक्स्ट का, और सेम साइज़ मोबाइल में भी चल रहा है। थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है। तो इसमें हम लोग सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे पी टैग पे जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे कि यार इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना, वो मेरे को क्या रखना है, 1 VW बोलें, 1 VW ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यस। तो 10 कर देते हैं, एंड 10 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 5 ठीक ठाक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 4 अब सही है। तो 4 VW के हिसाब से अब देखो, जैसे जैसे हमारी जो स्क्रीन इसकी विड्थ है स्क्रीन की, वो बढ़ती रहेगी, ये अपने आप ही विड्थ के हिसाब से क्या करता रहेगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो अपने साइज़ को चेंज करता रहेगा, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। और अब तुम बोलोगे कि यार जो टेक्स्ट है वो मोबाइल डिवाइस में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट अब अगर मैं इसको वापस डेस्कटॉप की साइड पे ले आऊँ, तो अभी इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा है। उसके लिए हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसका नाम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये वी विड्थ और वी मैक्स, हम लोग मिन विड्थ का यूज़ करते हैं, मिन हाइट का यूज़ करते हैं, या मैक्स हाइट का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर जाते चले जाएंगे हम लोग, और इसके बारे में देखेंगे कि यार कैसे हम लोग यहाँ पर एक एक तरीके से कह सकते हो कि यार बैरियर हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं, कि यार एक सर्टेन विड्थ के पास पहुँचकर जो उसकी विड्थ है वो और ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार जो इसकी मैक्स विड्थ है, या मैं बाद में दिखाऊंगा, एक काम करता हूँ, जब हम लोग उस वाले टॉपिक पे आ जाएंगे ना प्रॉपर, तब दिखाऊंगा, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आधा अधूरा समझाऊंगा, सारा सर के ऊपर से जाएगा। आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना। मेरा इंटरनेट चलना बंद हो गया क्या, चल रहा? ताकि आर से नोट्स बनाए हैं मैंने, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको बाद में थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दूंगा, बट समझ में आ जाएगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में समझ लेते हैं यार। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डिवाइसेस पे अच्छे से सारी की सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, तभी जो तुम्हारी वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। और आजकल सबके सब जो तुम्हारी वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली ही मांगते हैं, सॉरी रिस्पॉन्सिव ही मांगते हैं, ताकि हर डिवाइस में चले। एसईओ अलग चीज़ है, मैं बाद में समझा दूंगा अगर नहीं पता है तो। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइप्स की अप्रोच होती है, जिसमें से फर्स्ट जो अप्रोच है उसको बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि यार जब भी अभी हम लोग, जैसे हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप को या लैपटॉप को उठाते हैं, और इस स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से मीडिया क्वेरी का यूज़ करके, ये जो हमारे पास एक स्पेसिफिक जो छोटा सेक्शन दिख रहा है तुमको, समझा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ये जो हमारे पास छोटा सेक्शन है, मीडिया क्वेरी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर धीरे धीरे डायल डाउन करते हैं कि यार और छोटी स्क्रीन साइज़, फिर और छोटी स्क्रीन साइज़, फिर और छोटी स्क्रीन साइज़, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बट अब तुम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार अब जितने ज़्यादातर जो तुम्हारे मेजोरिटी ऑफ द यूज़र्स हैं, वो कौन से डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं यार। अब हर कोई अपना डेस्कटॉप पे 24 घंटे सर्फ नहीं करता है, अपने साथ हर जगह पे लैपटॉप लेकर नहीं घूम रहा होता है। ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर सर्फ करते हैं, जितनी वेबसाइट्स वगैरह हैं। तो तुमको डिज़ाइन बनाते वक्त पहले मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखनी है, यानी कि यार सबसे पहले जो तुम लोग डिज़ाइन बनाओगे वो तुम बनाओगे मोबाइल फ़ोन्स के लिए, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोगों ने कोई कंटेनर बनाया, तो उसकी विड्थ अगर तुम 100% डिसाइड कर रहे हो, और जो पैडिंग है उसको 10 पिक्सल के आसपास रख रहे हो, उसके बाद फिर तुम टैबलेट के स्टाइल पे आओगे कि यार टैबलेट के अंदर जो हमारी स्क्रीन है वो किस साइज़ की दिखेगी।
यहाँ पर अब हम लोग बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर हम लोगों को डिफाइन करना है कि यार जो मिनिमम विड्थ है स्क्रीन की वो 768 पिक्सल होनी चाहिए, या अगर उससे कम होती है तो अब जो हमारा कंटेनर है उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 768 पिक्सल हो जाएगी, जो अभी तक 100% यानी कि पूरी पूरी स्क्रीन के हिसाब से चल रही थी मोबाइल फ़ोन में, याद रखना। अब जैसी बड़ी हो जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम विड्थ तो उसकी फिक्स कर देंगे कि यार 768 पिक्सल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मार्जिन जो है वो जीरो और ऑटो कर दिया है, और पैडिंग अब यहाँ से 10 पिक्सल से बढ़ाकर यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया है। और फिर लास्ट में हम लोग आ गए हमारे डेस्कटॉप स्टाइल के ऊपर। ये तुम लोग देखोगे कि यार काफ़ी सारी जगहों पर सिर्फ 3 ही अलग अलग स्क्रीन का यूज़ करा जाता है, जहाँ पर हम लोग 992 पिक्सल पे काम करते हैं कि यार जो मिनिमम विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि यार जो मैक्सिमम विड्थ है हमारे पास कंटेनर की वो थोड़ी सी और बढ़ा दी गई है, अब इसको 992 पिक्सल कर दिया गया है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले मोबाइल के लिए डिज़ाइन करना है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने स्क्रीन के साइज़ बढ़ाएंगे, और फिर लास्ट में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम सबसे पहले कर रहे हैं कि यार डेस्कटॉप की सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको रिस्पॉन्सिव बनाना स्टार्ट करते हैं। बट एक्चुअली होना क्या चाहिए, पहले मोबाइल के लिए बनाओ और उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ी स्क्रीन के लिए बनाना स्टार्ट करो। और स्पेशली अब जब लोग टीवी के अंदर भी इंटरनेट का यूज़ करने लग गए हैं तो उसकी स्क्रीन 4K के हिसाब से और भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसके लिए तुम लोगों को और ज़्यादा स्टाइल करना पड़ता है। स्मॉल साइज से बिग साइज पे जाना है, मतलब भाई मतलब यही है, ये जो इतना पीस ऑफ कोड तुम लोग देख पा रहे हो इसका मतलब ये है कि यार जो मोबाइल साइज़ है, ठीक है, मोबाइल साइज़ की जो वेट होती है स्क्रीन की वो सबसे कम होती है, तो वो स्मॉल साइज़ में आ गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर टैबलेट स्टाइल के ऊपर कि यार टैबलेट के लिए हम लोगों को किस तरीके से स्टाइल करना है। टैबलेट जो होता है मोबाइल से थोड़ा सा और चौड़ी स्क्रीन होती है, बट अगर मैं डेस्कटॉप पे कंप्यूटर से उसको सॉरी लैपटॉप से कंपेयर करूँगा तो उससे छोटी होती है। लास्ट में हमारे पास सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है हमारे पास डेस्कटॉप का स्टाइल आता है, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ी स्क्रीन होती है, जिसमें तुम लोग अभी वेबसाइट बनाते हो जिस स्क्रीन साइज़ पे, वो हमको सबसे लास्ट में करना है। मीडिया क्वेरी का यूज़ कैसे करना है मैं एकदम छोटा सा तुम लोगों को फटाफट से करके बता देता हूँ। हम लोग वापस अपने इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना, और फिलहाल इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि यार ये जो हमारे पास टेक्स्ट साइज़ है ये मोबाइल डिवाइस में तो हमारा बहुत सही लग रहा है, बट हम लोग जैसे जैसे इसका जो डेस्कटॉप डिवाइस है उसके अंदर हम लोग आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर क्या हो रहा है कि यार ये जो हमारे पास स्क्रीन साइज़ है, ये सॉरी जो फॉन्ट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यार, यहाँ से ना हम लोगों को सिर्फ ये वाले दो हमको स्क्रीन साइज चाहिए, 768 पिक्सल और 992 पिक्सल। इसके लिए हम लोग सिंपल सी इस पीस ऑफ कोड का यूज़ करेंगे, इसमें मैं दिखा देता हूँ हमारे पास एक्चुअली है क्या। मैं पहले यहाँ से टैबलेट टैबलेट डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ और इसको कोड कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं सॉरी, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। वो कह रहा है, ये कह रहा है कि यार मीडिया क्वेरी का यूज़ करो, जो स्क्रीन है वो उसकी जो मिनिमम वेट है वो कितनी हो, 768 पिक्सल हो, तो क्या होना चाहिए। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ कि यार ये जो बॉडी टैग है, ठीक है ना, हमारे पास जो बॉडी टैग है सिंपल, अब इसके अंदर CSS आएगी जैसे हम लोगों ने अभी तक यूज़ करी है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली CSS यूज़ करते थे, बस इसके अंदर हम लोग मीडिया स्क्रीन के अंदर, मीडिया क्वेरी के अंदर यहाँ पे हम लोग स्टाइल करेंगे। बॉडी जो है इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ कि यार ब्लैक में कन्वर्ट कर दो, ताकि मेरे को दिखाई दे जाए एकदम से। हम लोग वापस अपने डिज़ाइन के अंदर आते हैं, और अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यार अब जो है हमारे पास साइज़ जो है वो 768 पिक्सल हो चुका है यहीं पर ही। मैं इसको यहाँ पर चलता हूँ और जस्ट एक बॉडी में चलते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब काम करेगा। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, मैं वहाँ पर अपने नोट्स के अंदर भी थोड़ा सा ठीक कर दूंगा इसको। सेमीकोलन हटा के देखो एक बार भाई, हो गया फिक्स। सेमीकोलन हटा दोगे तो फिर उसके अंदर जो अलग अलग स्टाइल्स हैं वो कॉपी नहीं हो पाएंगे। मैंने एक्चुअली ये चैट जीपीटी से बनाया था ये वाला पीस ऑफ कोड, तो शायद उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा यार, मेरे को ना मिनिमम विड्थ नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ चाहिए कि यार जो, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उल्टा चलता हुआ आ रहा हूँ। वहाँ पर उसने क्या करा, वो कह रहा है कि मोबाइल फ्रेंडली जो अप्रोच है पहले उसको अप्लाई करो, तो उसके हिसाब से क्या कर रहा है वो, पहले मोबाइल के लिए कर रहा है, उसके बाद जो मिनिमम वेट था उसको कम करते हुए जा रहा है वो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से उल्टा चलते हुए आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले डेस्कटॉप को डिज़ाइन करा है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टैबलेट पे आ रहे हैं, फिर हम लोग मोबाइल पे आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वेट का यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा यार, हमारी जो स्क्रीन साइज़ है, अब ये ब्रेक पॉइंट बोलते हैं इसको, ये जो हमारा ब्रेक पॉइंट है जैसे ही 768 पिक्सल को हिट करेगा, हमारी जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है ना, जो अभी हमने यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑलमोस्ट वाइट पे हम लोगों ने सेट कर रखा है, वो चेंज करेगा। मैं दिखाता हूँ। इस साइड में जो हमारे पास पिक्सल्स आते हैं उस पर एक बार ज़रा ध्यान देना। ये जो हमारे पास पिक्सल आ रहे हैं, ये जो वेट है, मैं इसको जैसे ही यहाँ से 768 पिक्सल पे, ये देख सकते हो, जैसे ही हिट कर रहा है जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर रहा है। अब ये हो गया मेरे पास, और अब मेरे को इस बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से बॉल टैग को हटा लेता हूँ और पी टैग पे आ जाते हैं हम लोग उसको स्टाइल करने के लिए। पी टैग हमारा यहाँ पर ठीक ठाक है, बट मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा और छोटा हो जाए, तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 4VW कर रखा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से चलते हैं हम लोग, और फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग कर देते हैं 3VW। अब सही लग रहा है देखने में, या थोड़ा सा और छोटा करना है? 2VW भी करके देख सकते हैं, 2.5VW, ये बेस्ट लग रहा है। अब तुम देख सकते हो यार, यहाँ से मैं जैसे ही बड़े साइज़ पे लेकर आऊँगा, इसका जो हमारा जो मीडिया क्वेरी, जो भी हमारा ब्रेक पॉइंट है, वो जैसे ही हमारा टच कर रहा है, एकदम से जो स्क्रीन का साइज़ है, सॉरी जो फॉन्ट का साइज़ है, वो एकदम से ही बढ़ जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए थी, तो अब हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है ना। मैं यहाँ से भी एक बार इसको फिक्स कर लेता हूँ कि हम लोगों ने डेस्कटॉप के लिए इसको ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है। इसको मैं 1VW कर दूँ, ज़्यादा छोटा हो गया, 2 ज़्यादा बड़ा हो गया, 1.5 ठीक लग रहा है, ठीक है। वापस हम लोग अपने स्टाइल के अंदर आ जाते हैं, और 768 पिक्सल पे तुम लोग यहाँ पे जो स्टाइल है वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है यहाँ सबसे नीचे देख पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ से ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा हमें, ये हो गया सेट। इसी के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी जो सेकंड स्क्रीन साइज़ है जो कि 992 पिक्सल है, हम लोग उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हम लोगों ने उसके लिए ऑलरेडी कर रखा है। और तुम लोगों को अगर नहीं याद हो रहा है कि यार कौन कौन से डिवाइस की जो मीडिया क्वेरी है वो कितनी कितनी आती है, तो मीडिया क्वेरी जो है वो तुम लोग सर्च कर सकते हो यहाँ से किसी भी डिवाइस के लिए, कि यार जैसे अब मेरे को मोबाइल के लिए चाहिए, तो मोबाइल की मीडिया क्वेरी मेरे को यहाँ से पता चल जाएगी कि यार मोबाइल के लिए हम लोग 600 पिक्सल यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से आता हूँ, इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे चलते हैं और पेस्ट। अगेन यहाँ पर ओनली भी है, इसको यूज़ करो चाहे मत करो, मैं नहीं करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मीडिया क्वारी जो है हमारी वो आप लोग, सॉरी, अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन किसके लिए, जो हमारी मैक्सिमम वेट है वो 600 पिक्सल रहेगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक फ़ोन के लिए। बट एक्चुअली अगर मैं सही बात बताऊँ तो 600 पिक्सल का फ़ोन ना बहुत कम देखने को मिलता है। 600 पिक्सल का फ़ोन कितना होता है यार, बे साइज चेंज हो जा, ये आ रहा है, ये यहाँ पर। तो इस साइज़ का फ़ोन बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो सेंटर से फोल्ड करने वाले फ़ोन होते हैं कुछ उस टाइप के होते हैं। तो मैं ज़्यादातर ना 400 पिक्सल से हल्का सा और नीचे आकर, और फिर उसके बाद उसको दोबारा से डिज़ाइन करता हूँ, वहाँ मेरा चौथा ब्रेक पॉइंट आता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने इसको बोल दिया कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू हो जाना चाहिए। तो जैसे ही हमारा जो 600 पिक्सल का टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक पॉइंट जो है वो जैसे ही हिट हो रहा है, जो हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और पी टैग हम लोग वापस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको बोल सकता हूँ कि जो फॉन्ट साइज़ है हमारा वो 1VW करो, और दिखाओ बहुत छोटा हो गया, 5VW कर दो, ज़्यादा बड़ा कर दिया गया, ज़्यादा बड़ा कर दिया, 3 करके दो, 3 में ठीक ठाक लग रहा है, दिखने में सही है, ठीक है ना। इसी की तरह तुम लोग एक आध और इसमें बना के देख सकते हो, जैसे कि मैं 600 पिक्सल की जगह इसको 370 पिक्सल के आसपास करके देख लेता हूँ, तो मेरे को वो थोड़ा सा सही लगता है, 370 375 के आसपास। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है ना। फ़ोन्स वगैरह हमारे होते हैं, उनकी जो वेट तो होती है वो ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। तो इसमें अगर तुम लोगों को फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे जाके तुम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो PW 5, PW ज़्यादा बड़ा हो गया, 4VW, ठीक। तो 2.5, 3 और 4। अब हमारी जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट सब पर ही सही लगेगी। मैं एक काम करता हूँ ना, इमेज हटा देता हूँ यहाँ से, कमेंट कर देते हैं इस वाले कोड को हम लोग, ताकि जो टेक्स्ट है वो यहाँ से क्लियर दिखाई दे।
अब अगर मैं यार ऑलमोस्ट अपनी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे के सारे डिवाइसेस पे मेरी सही लगेगी, और इस तरीके से जो है वो ब्रेक पॉइंट्स काम करते हैं। तो हम लोग 3-4 अलग अलग तरीके से यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स वगैरह बना सकते हो, और उसके हिसाब से जो अपनी वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। अलग अलग स्क्रीन है इसके लिए। मेरी एडवाइस ये रहेगी यार कि जब भी तुम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे काम कर रहे हो तो यार ऑलमोस्ट कम से कम 4 पे तो काम करो ही करो। 4 पे नहीं करना, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा, तो मिनिमम 3 पर तो करना ही करना है। एक डेस्कटॉप के लिए, एक टैबलेट्स के लिए, और एक मोबाइल फ़ोन्स के लिए। मोबाइल फ़ोन में मैं दो हमेशा इसलिए लेके चलता हूँ, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि यार फ़ोन के जो साइज़ है ना वो बहुत वियर्ड वियर्ड से आते हैं, कंपनी वाले बहुत अजीब अजीब से फ़ोन बनाते हैं। तो तुमको नहीं पता कि कौन से मोबाइल के ऊपर तुम्हारी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सही रहेगा। आगे मैंने तुमको सेकंड जो टॉपिक बता रखा है नोट्स के अंदर, वो ये बता रहा है कि यार जो रिस्पॉन्सिव इमेजेस हैं उनका यूज़ करो, या जो हम लोग मैक्स विड्थ यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं कि यार जो सबसे ज़्यादा जो विड्थ रहेगी वो 100% ही रहेगी, 100% से ज़्यादा विड्थ नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे अब जहाँ पे तो 100% दे रखा है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी मैक्स विड्थ कर सकता हूँ कि भाई 100 VW कर दी मैंने, तो व्यू पोर्ट विड्थ जो है वो 100% पे हो जाएगी उसकी। अब मैं जैसे ही चाहे अपनी मैं कोई भी स्टाइलिंग को अगर अलग अलग व्यू पोर्ट के हिसाब से मैं चेंज करता भी रहूँ, जो इमेज है ना वो कभी भी मेरी स्क्रीन फाड़ के बाहर नहीं जाएगी, हमेशा 100% पे ही सेट रहेगी, ताकि जो मेरा पेज है ना वो ऊपर और नीचे तो स्क्रॉल होता रहे, बट लेफ्ट और राइट में स्वाइप ना होता रहे, क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा लगता है। मैंने स्टार्टिंग में ऐसी वेबसाइट्स बना रखी हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब लेफ्ट और राइट में स्वाइप होता पूरा वेब पेज। तो ज़्यादातर तुम लोग गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह पे देख सकते हो, उनके डेवलपर पता नहीं कौन सा माल फूक के वेबसाइट बनाते हैं, पर उनकी वेबसाइट ऐसी स्क्रॉल हो रही होती हैं 36 जगह पे। फ्लैक्सबॉक्स के बारे में तुम लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पूरा डिटेल में ढंग से समझा चुका हूँ कि यार फ्लैक्सबॉक्स किस तरीके से काम करता है, और बहुत सही चीज़ है यार। तुम लोगों को अलग अलग बार बार पोजिशनिंग यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, बार बार तुम लोगों को टॉप पे और बॉटम पे और लेफ्ट पे और राइट पे अलग अलग पोजीशन नहीं करना पड़ेगा। फालतू की पैडिंग और मार्जिन भी प्रोवाइड नहीं कराने पड़ेंगे तुम लोगों को। सिंपल सा जाके तुम लोग अपना फ्लैक्स का यूज़ करो, और अपनी जो भी स्टाइलिंग वगैरह है तुमको लेफ्ट में अलाइन करना, राइट में अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तुम लोगों को चेंज करनी है तो वो भी तुम लोग कर सकते हो। अगर भूल गए हो कि फ्लैक्स बॉक्स किस तरीके से काम करता है तो प्लीज़ यूट्यूब पे वीडियो डल गई है, उसको जाके देख लेना। ऑडियो थोड़ी अजीब सी है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ भी सकते हो। कंक्लूजन इसमें से पढ़ लेना, मैं तुम लोग को पढ़ा के दोबारा से बोर नहीं करना चाहता। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यार अभी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यार ये जो मेन वेट है और मैक्स वेट है वो किस तरीके से काम करती है, और आई होप मैं उसके साथ एक आध कोई और टॉपिक भी कवर कर दूँ। थोड़ा सा खेल के देखने का मीडिया स्क्रीन के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम लोगों के पास बहुत नहीं है। और एक्चुअली जब तुम लोगों की एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, स्पेशली जो मैंने जैसे तुम लोगों को एक अमेजोन क्लोन बनाने के लिए दिया था, उस पे अगर तुम लोग इस तरीके से मीडिया क्वेरीज का यूज़ करोगे तो तुम्हारा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको सीरियसली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तुम्हारा HTML का कोड उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। तो थोड़ी सी हसल है, बट करना पड़ेगा ताकि वेबसाइट जो है वो हर डिवाइस पर अच्छी लगे देखने में। किसी का कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, और वरना हम लोग आज की क्लास यहाँ पर कर सकते हैं ओवर। ठीक है यार, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी फ्राइडे को, सेम टाइमिंग 1:30 PM। तब तक के लिए क्लास टर्मिनेट।